गर्भवती बहू और अत्याचारी सास। बहू, ओ पूजा बहू, कहाँ मर गई कुलच्छनी? जी माँ जी, कहिए क्या काम है? क्या काम है कि बच्ची, बाजार जा और कुछ ताजा सब्जियां खरीद कर ले आ। घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं और तुझे कोई होश ही नहीं। बाजार से सब्जियां लाने की बात सुनकर पूजा थोड़ी देर के लिए तो सहम सी जाती है और सोचने लगती है, कैसी निर्दयी सास है। ये भी नहीं सोचती कि 7 महीने की गर्भवती बहू सब्जियां कैसे उठा कर लाएगी। बस कह दिया बाजार से सब्जियां ले आ। अरे क्या सोचने लगी? कुछ नहीं माँ जी, बस जा रही हूँ। मजबूर होकर पूजा किसी तरह बाजार जाकर सब्जियां तो ले आती है, मगर घर आते ही उसे गहरी थकान और साथ ही पेट में हल्का सा दर्द होने लगता है। इसीलिए वो सोचती है कि कुछ देर आराम कर लूं, मगर तभी फिर से दीपा का बोल सुनाई देता है। कामचोर कहीं की, खाट में पड़ने से काम चल जाएगा क्या? माँ जी, बहुत थक गई हूँ और पेट में हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है, इसीलिए कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। आराम छोड़ और काम कर। काम करेगी तो सारे दर्द भाग जाएंगे। बाथरूम में मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, जाकर उन्हें धो, समझी? दीपा को अपनी गर्भवती बहू पर जरा भी तरस नहीं आता था। ना तो उसे बहू की चिंता थी और ना ही बहू के गर्भ में पल रहे बच्चे की। उसे तो बस बहू को सताने में ही सुख मिलता था। पता नहीं किस दुश्मनी का बदला ले रही है मुझसे। मुझे तो 9 महीने राजी खुशी पार उतरते नहीं दिखते। एक दिन पूजा अपने पति राकेश से कहती है, सुनो जी, मेरी हालत कुछ ठीक नहीं लगती, आप मुझे एक बार डॉक्टर से दिखा कर ले आइए। अरे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए माँ है ना, तुम माँ को लेकर अस्पताल क्यों नहीं चली जाती? ये सुनकर पूजा खामोश हो जाती है। माँ के साथ जाने में कोई परेशानी है क्या? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं है, बस आप माँ जी से कह दीजिए कि मुझे आज ही डॉक्टर के पास लेकर चलें। ठीक है, कह दूंगा। राकेश के कहने पर दीपा पूजा को अस्पताल ले जाती है और डॉक्टर पूजा की हालत देखकर उससे कहती है, देखिए आपकी बहू की हालत बहुत ही खराब है, आप उसके खाने पीने और आराम का पूरा ख्याल रखिए। ये सुनकर दीपा मुंह बना लेती है और मन ही मन सोचती है, खाने पीने और आराम का ख्याल रखिए। कभी हमारी सास ने हमारा ख्याल रखा था? ये सब डॉक्टरों के चोंचले हैं, चोंचले। मैं नहीं मानती इन्हें। दीपा को इस तरह चुप देखकर डॉक्टर कहती है, अरे क्या हुआ माँ जी, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं डॉक्टर जी, कोई पुरानी बात याद आ गई थी। मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है और मैं आपकी बात पर गौर करूंगी। दीपा डॉक्टर की बातों को कानों पर से टाल देती है और पूजा को वैसे ही काम में जुटाए रखती है। ना उसको पूरा खाना देती है और ना ही आराम। इसी कारण उसकी हालत बिगड़ती जाती है और एक दिन वो अचानक ही चीखने लगती है, आह! मर गई, कोई मुझे अस्पताल लेकर चलो, मेरे पेट में जोर का दर्द उठ रहा है। गनीमत से उस दिन राकेश घर पर ही था। वो पूजा को लेकर तुरंत अस्पताल जाता है। डॉक्टर पूजा की जांच करके राकेश से कहती है, हमें आपकी पत्नी की समय से पहले ही डिलीवरी करनी पड़ेगी। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। पर ये सब कैसे हुआ डॉक्टर? ये सब तो आपको अपनी माँ से पूछना चाहिए, क्योंकि ये सब उनकी ही लापरवाही का नतीजा है। ये सुनकर राकेश दंग रह जाता है और फिर पूजा से इस बारे में पूछता है, पूजा, क्या माँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखती थी? ये सुनकर पूजा रोने लगती है और उसे दीपा के सब अत्याचारों के बारे में बता देती है। ये सच जानकर राकेश को अपनी अत्याचारी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। मेरी माँ तुम पर इस तरह अत्याचार कर रही थी और तुम चुपचाप सहे जा रही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पूजा? मैंने तो यही सोचकर नहीं बताया कि कहीं तुम मुझ पर विश्वास ही ना करो। अब हम माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। भगवान हमें खुशी से हमारा बच्चा दे देगा तो हम कहीं अलग जाकर रह लेंगे। राकेश को इस तरह नाराज देखकर दीपा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी रोने पछताने लगती है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हे भगवान, मैं इतनी निर्दयी कैसे हो गई कि मुझे अपनी गर्भवती बहू पर अत्याचार करते
जरा भी दया नहीं आई। 2 दिन बाद पूजा अस्पताल में एक बच्चे को जन्म देती है और डॉक्टर राकेश से कहती है, अब आपकी पत्नी और बच्चे को कोई खतरा नहीं है। आप 2-4 दिन में इन्हें अस्पताल से घर ले जा सकते हैं, मगर अपनी पत्नी की सेहत का पूरा ख्याल रखिएगा। अब मैं उसकी सेहत को जरा सी भी आंच नहीं आने दूंगा डॉक्टर। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर राकेश अपने बच्चे और पत्नी को लेकर घर छोड़कर जाने लगता है, मगर दीपा से ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे अकेली को छोड़कर मत जाओ। नहीं माँ, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुमने पूजा पर जो अत्याचार किए हैं उन्हें मैं नहीं भूल सकता। राकेश की बात सुनकर दीपा रोने लगती है, मगर पूजा से उसका रोना सहन नहीं होता और इसलिए वो राकेश से कहती है, सुनिए, अपने बड़ों को रुलाकर कुछ भी करना अच्छा नहीं होता है। हम माँ जी को रोते हुए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पूजा के ये कहने पर राकेश का विचार बदल जाता है और दीपा भी एक अच्छी सास बन जाती है। फिर सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।